हेलो दोस्तों, दिस साइड सीए महावीर जैन। तो आज एक वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बाउंस बैक स्ट्रैटेजी फॉर सीए इंटर मई 26 स्टूडेंट जिनका सीए इंटर जैन 26 में क्लियर नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, जिनका बोथ ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो में अपन डिटेल डे वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो एक चीज माइंड में रखो कि पहले तो एक चीज सोचो कि मुझसे होगा। अगर आपके माइंड में वही चीज अभी तक चल रही है कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो ये वीडियो देख के कोई फायदा नहीं, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। पर अगर आप दिमाग में थोड़ा सोच लो कि यार मैं कर सकता हूँ और मेरे से होगा ही होगा, तब जाके ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो एक चीज करो कि जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है वो टेलीग्राम अकाउंट पे जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो। तो आपके लिए साथ साथ में जो भी चेंजेस अगर मैंने हो सकता है कि कभी ज्यादा टाइम दिया हो कोई चीज के लिए, और कोई चीज के लिए ऐसा हो सकता है कि कम टाइम दिया हो, मतलब डे वाइज स्ट्रेटेजी अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी में 2 दिन दिया हो, किसी में 1 दिन दिया हो। आपको भी चेंजेस अगर लगते होंगे तो साथ साथ में चेंजेस कर लो ताकि आपका फुल प्रूफ प्लान बन जाएगा। देखो, एक बार प्लानिंग हो गई ना तो आपके पास में सिर्फ एग्जीक्यूशन का ही रहता है। एक बार मेरे पास रोड मैप क्लियर हो गया कि मैं कैसे करने वाला हूँ, अगर ये मेरे को चीज पता है तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये चीज तो फिक्स रहती है। पर आपके पास रोड मैप ही क्लियर नहीं है, आप आपके मन से कर रहे हो कि मैं आज ये कर रहा हूँ, कल परसों ये करूंगा, तरसों ये करूंगा, कोई फायदा नहीं रहेगा वो चीज का। उससे एक चीज तो होगी कि आपका प्रॉपरली प्रिपरेशन होगा नहीं, और ऐसे चांसेस रहेंगे कि आप मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि May 26 में भी आप क्लियर नहीं करोगे। पर आपके पास एक डिटेल प्लान डिसाइडेड है कि मैं कैसे करने वाला हूँ, मेरे डे वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप वो 80% टू 90% भी प्लान फुलफिल करते हो। ये देखो, जरूरी नहीं है कि 100% आपका प्लान फुलफिल होगा ही होगा, क्योंकि किसी से होता नहीं है जनरली 100% जो चीज बोली जाती है। पर अगर आपका 80% भी चीज हो रही है ना, तो मैं बोलता हूँ आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको प्रॉपरली आप पास हो गए होगे May 26 में। तो अपन क्या अपना अभी का ये रहेगा, अपन पहले बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, फिर ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, ठीक है। तो बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी पे बढ़ते हैं। देखो, ये पीडीएफ आपको मिल गई होंगी अभी टेलीग्राम ग्रुप से। तो देखो, मोटा माटी अभी से लेके अगर आप कल से पढ़ना चालू करो तो आपके सीए इंटर का जो May 26 का अटेम्प्ट है वहां तक, वो डेट तक पढ़ते रहो, तो आपके पास मोटा माटी 60 डेज है। और 60 डेज में अगर 6 सब्जेक्ट कवर करना है तो आपके पास में देखो, हर सब्जेक्ट के लिए 10 दिन तो है ही है। तो मैंने क्या क्या किया है कि देखो, फॉर ग्रुप 1 पहले ग्रुप 1 का प्रिपरेशन कवर डन किया, फिर उसके बाद में ग्रुप 2 पे कवर किया, ठीक है। तो ग्रुप 1 का प्रिपरेशन ऐसा है कि आप एडवांस अकाउंट और कॉर्पोरेट लॉ, जो आपका लॉ सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर 1 और पेपर 2, इनको साथ में प्रिपरेशन में रखा है। क्योंकि देखो, मेरा मेरा ऐसा कहना है कि आप अगर एडवांस अकाउंट पूरे 10 दिन तक पढ़ते रहोगे तो आप बोर होगे, क्योंकि देखो एक कंसिस्टेंसी भी नहीं आएगी और इफिशियंसी भी नहीं आएगी उसमें। क्योंकि हर दिन मैं अगर वही चीज पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरी इफिशियंसी ना आए। पर अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ, देखो लॉ भी थेरी है, और थेरी के साथ में प्रैक्टिकल कभी भी अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, देखो, लॉ प्लस कॉर्पोरेट, सॉरी, लॉ प्लस एडवांस अकाउंट। तो अभी आप इसके पास, इसमें मैंने लिखा है सजेस्टेड क्या होना चाहिए। बट आपके हिसाब से अगर आपको चेंजेस करने हैं, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपके दिन की स्टार्टिंग लॉ से कर सकते हो, और जो फर्स्ट जैसे ही लॉ खत्म हो गया उसके बाद में एडवांस अकाउंट आपका उठा सकते हो। दोनों वे पॉसिबल है, जिसको जैसा वे सुटेबल हो वैसा कर सकता। तो डे 1 से लेके तो डे 14 तक अगर देखो, डे 1 से टू डे 14 तक मैंने लॉ प्लस एडवांस अकाउंट रखा है। तो देखो, जैसे डे 1 की बात करते हैं तो डे 1 में मैंने कितने, AS2 इन्वेंटरी का आपका, AS10, AS16, AS26 जो मैनेजेबल है, और इसके साथ में एक कॉर्पोरेट लॉ लॉ के 2 चैप्टर रखे, एक तो डिपॉजिट वाला चैप्टर और डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाले चैप्टर। देखो, यहाँ पे थोड़ा आपको लग सकता है कि आप ज्यादा चीजें लिखिए, पर अगर मैं कम चीजें लिखूंगा ना तो आप उतने भी नहीं करोगे। मैं अगर ज्यादा चीजें लिखूंगा तब जाके आपसे वो चीजें हो पाएगी। इसके लिए मैंने थोड़ा, क्योंकि देखो आपको थोड़ा खुद की भी लिमिट्स पुश करनी पड़ेगी। अगर आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो ना तो आपको 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, अगर मेरे को एक चीज है, अगर आपने मन में सोच लिया है ना May 26 क्लियर करना है, तो खुद की भी लिमिट तो थोड़ी पुश करनी पड़ेगी ना। जो आप अगर आज कर रहे हो वही अगर आगे चल के करके आप सोच रहे हो कि मैं क्लियर हो जाऊंगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो उससे अच्छा जो आप कर रहे हो थोड़ी पुश करो। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत है, बट जैसे एक बार लिंकिंग बैठ गई ना आपकी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक एग्जांपल था। उसके बाद में देखो, डे 1 से तो डे 14 तक मैंने वो रखा है। उसके बाद में यहाँ पे डे 14 में मैंने देखो सिर्फ डे 14 में एक चैप्टर रखा है आपका ब्रांच वाला, एडवांस अकाउंट का, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ पूरा खत्म हो जाता है। और एनी रिमेनिंग चैप्टर, अगर आपका कोई लॉ का अगर पढ़ना बाकी होगा, या तो आपका अकाउंट्स का कोई चैप्टर ऊपर आपके आपने प्लान में सोचा था बट आपका हुआ नहीं, तो वो चैप्टर आप इसके डे 14 में कवर कर सकते हो। और लास्ट में जो एक बॉक्स है ना, वो है डन और पेंडिंग वाला। अगर आपकी ये इसके प्रिंट आउट ले लो, अगर आपका हो गया तो यहाँ पे टिक मार्क करते रहो, क्योंकि अगर टिक मार्क करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, ठीक है।
इसके बाद में अपना मैंने इनकम टैक्स प्लस जीएसटी दोनों साथ में रखा है। ये देखो डे 15 से तो डे 27 तक आपका इनकम टैक्स प्लस जीएसटी चलेगा। उसमें मैंने इनकम टैक्स की एक लिंकिंग रखी है और जीएसटी की एक लिंकिंग रखी है, एक साथ में किया। ऐसा नहीं रखा है कि जैसे आपने एडवांस अकाउंट और कॉस्टिंग में रखा था, सॉरी कॉस्टिंग बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट लॉ में रखा था कि आधा दिन कॉर्पोरेट लॉ आधा दिन एडवांस अकाउंट। ऐसा नहीं है यहाँ पे, एक बार आप पूरा इनकम टैक्स निपटा लो उसके बाद में जीएसटी बढ़ो, क्योंकि एक लिंकिंग रहती है इनकम टैक्स की, एक के बाद एक के बाद एक चैप्टर वाला, कि कोई ना कोई लिंकिंग रहती है हर चैप्टर में। अगर वो आप एक साथ में कर लो तो ही बेनिफिशियल रहेगा। तो देखो डे 15 से तो डे 21 तक आपका इनकम टैक्स चलेगा। फिर डे 22 से तो आपका जो डे 27 है वहां तक जीएसटी चलेगा। और जो लास्ट का डे है 27, वहां पे मैंने थोड़ा टाइम दिया, देखो क्योंकि डे 27 में देखोगे तो पहला तो एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर रखा है आपका, जो एकदम आप 10-15 मिनट आधा घंटे में कवर कर सकते हो, और जो रिटर्न वाला चैप्टर है जिसको 2-3-4 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, बाकी पूरा दिन है आपके पास। तो अगर आपके पास ऐसा होगा कि जीएसटी का कोई चैप्टर मैंने लिखा है ऊपर जो नहीं हो रहा आपसे, तो वो आप बाद में भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है, ग्रुप 1 की आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे लिखा है मैंने, फर्स्ट रिवीजन हो जाती है। उसके बाद आप सेकंड रिवीजन, आपकी जो सेकंड ग्रुप है उस पर दौड़ सकते हैं। सेकंड ग्रुप में मैंने क्या किया, कॉस्टिंग प्लस ऑडिटिंग साथ में रखा है, क्योंकि देखो कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है, ऑडिटिंग थ्योरी है, एक साथ में ऑडिट आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ऑडिट, ये देखो मैंने मेरे खुद का भी बोलूँ तो मेरे को सीए इंटर में सीए फाइनल में 70 मार्क्स थे। मैंने भी ऑडिट एक साथ में कभी पढ़ा नहीं, पहले पढ़ के देखा पर मेरे को एफिशिएंसी नहीं है, फिर टुकड़ों टुकड़ों में मैंने किया। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपका जो कॉस्टिंग है और ऑडिटिंग है साथ में चलने दो, आधा दिन कॉस्टिंग करो आधा दिन ऑडिटिंग करो। तो डे 28 से तो आप देखोगे तो डे 40 तक, मतलब मोटा माटी 12 से 13 दिन मैंने ऑडिट और कॉस्टिंग को ही दिए। और जो लास्ट का है 40 डे देखोगे तो मैंने कोई एक तो एक चैप्टर रखा है ऑडिट का, कंप्लीशन कंप्लीशन एंड रिव्यू वाला चैप्टर, जो शायद से 45 पेजेस का है। और कोई भी अगर जो भी पेंडिंग होगा आपका कॉस्टिंग और ऑडिटिंग में से, आप डे 40 में बाकी कवर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आपका पड़ता है एफ एम प्लस एस एम। तो एफ एम एस एम का भी ऐसे ही थियरी प्रैक्टिकल वाला चीज रखा है मैंने कि एफ एम और एस एम साथ में करोगे। एस एम आधा दिन, एस एम का एक एक चैप्टर ही रखा है हर एक दिन में। और जो एफ एम के 2-3 चैप्टर्स है। तो देखो डे 41 से तो आप देखोगे डे 46 तक आपका एफ एम और एस एम चलने वाला है। अगर देखा जाए मोटा माटी तो 7 दिन है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, हाँ 6 दिन है। 6-7 दिन के आसपास है, आप 6-7 दिन में इसको कवर कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, पहले तो एफ एम देखो, मैं एक डे 1 का बता देता हूँ, जैसे डे 41 का। तो डे 41 में आप कवर करोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो आपको हार्ड इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट जो एसएम का है, जो अच्छा खासा चैप्टर है। तो आप ऐसे कर सकते हो, स्टार्टिंग डे का थ्योरी से करो, और जो बाकी का जो भी, अगर जैसे आपका ये एसएम का हो जाता है उसके बाद में एफएम ले लो, तो आपकी एक ग्रिप भी डेवलप होगी कि यार थ्योरी तो हो गया मेरे एकदम फ्रेश टाइम में, उसके बाद में मैं अभी प्रैक्टिकल पे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में मैंने देखो डे 47 और 48 यहाँ पे, सॉरी इसके पहले यहाँ पे देखो डे 46, जो डे 46 है ना, मैंने एस एफ एम प्लस एस एम की फुल रिवीजन विद पेपर रखा है। क्योंकि देखो आपने ऑलरेडी 5 दिन तक एफ एम एस एम पढ़ ही रहे हो, तो उसका एक पेपर भी दे दो, क्योंकि अपने को अभी देखो आप क्लोज हो आपके एग्जाम के, आपके पास 10-12 दिन ही बचे आपके एग्जाम के लिए। तो एफ एम एस एम आपने लेटेस्ट में पढ़ा हुआ है, तो उसका जो आईसीआई का फुल पेपर रहता है, आपके आरटीपीज हो गए, एमटीपीज हो गए, या तो आपने कोई टेस्ट सीरीज ली होगी, तो वो पेपर्स आप दे दो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ गलती नहीं हो रही। जहाँ जहाँ पर गलती हो रही है ना, वो सब लिख के रखा करो पेपर में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एफएम का पेपर, एफएमएसएम का पेपर लिखा, तो एकदम पेपर के फ्रंट में जहाँ पे मार्क्स लिखे रहते हैं, वहाँ पे 4-5 जो भी गलतियाँ हुई वो लिख लो, ताकि जब आपको आप फाइनल पेपर दो तो आपको पता रहे कि ये सब गलतियाँ हो रही है। फिर डे 47 एंड 48 मैंने रखा आपके ऑडिट के लिए। ऑडिट की फुल रिवीजन करो, विद पेपर दे दो, फुल पेपर जो आईसीआई के, तब तक आपके आरटीपीज एमटीपीज आ जाएगी। फिर 49 और 50 मैंने कॉर्पोरेट लॉ के लिए रखा। फिर 51 to 52 टैक्सेशन के लिए रखा। और 53 से 57 जो 5 दिन है आपका एडवांस अकाउंट जो फाइनल पेपर है उसके लिए रखा, फाइनल पेपर की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे फुल फाइनल पेपर का रिवीजन लिखा है। ठीक है। तो ये थी आपकी ग्रुप, बोथ ग्रुप की स्ट्रैटेजी, जहां पर आप देखोगे तो अपने हर एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली करा है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया तो मैंने ऐसा डाल दिया, बट एकदम जो प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है, जैसे अगर एडवांस अकाउंट कॉर्पोरेट लॉ साथ में रखा, फिर टैक्सेशन जीएसटी, टैक्सेशन पहले कवर कर लो आपका डीटी का, फिर जीएसटी रखा, फिर कॉस्टिंग ऑडिट रखा, फिर एफएमएसएम का मिक्स रखा। तो इससे एक आपका क्यूरियोसिटी और बोलते हैं ना एक इफिशियंसी अच्छी रहेगी,
नहीं तो अगर आप एक एक सब्जेक्ट लेते बैठोगे ना तो वो उसमें एफिशिएंसी नहीं आएगी। ये हुआ ग्रुप वन का, जो डे वन से तो डे आप देख रहे हो 57 डेज का स्ट्रेटेजी था। अभी ग्रुप वन की प्रिपरेशन पे आते हैं, तो ग्रुप वन की प्रिपरेशन में देखो, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप वन, क्योंकि आप अगर सिंगल ग्रुप ही दे रहे हो ग्रुप वन वाला, तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। हर जगह पे आप 17 से 18 दिन दे सकते हो हर चैप्टर को, बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट को। तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट रिवीजन था, आप फर्स्ट रिवीजन कैसा करो, सेम जो अपन ने बोथ ग्रुप में बात की थी कि कॉर्पोरेट और एडवांस अकाउंट साथ में करो। तो यहाँ पे डे वन से, तो यहाँ पे आपका आ रहा है डे 16, 16 दिन का दिन लिखा है, 16 दिन लिखे हैं, मतलब 16 दिन में आपको एडवांस अकाउंट प्लस कॉर्पोरेट लॉ कवर करना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि बस आपके पास सफिशिएंट टाइम है। उसके बाद में डे 17 टू यहाँ पे है डे 23, मतलब आपका डे 17 से डे 23 आप इनकम टैक्स कवर करोगे। डे 24 टू डे 29 आप कवर करेंगे जीएसटी, और कुछ भी जो पेंडिंग है डे 29 को कवर करोगे। तो यहाँ पे देखो 30 दिन, जो पहला एक महीना था, एक महीने में आपने सबकी फर्स्ट रिवीजन हो चुकी है आपकी। फिर जो सेकंड रिवीजन रहेगी, सेकंड रिवीजन में हर सब्जेक्ट जो आपका एडवांस अकाउंट है, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन है, मैंने सबको 5 दिन दिए, सिर्फ टैक्सेशन को एक दिन ज़्यादा दिया क्योंकि जीएसटी भी उसमें इन्वॉल्व है। तो आप इसका 5 दिन पूरा पढ़ो, उसके बाद में फुल पेपर लिखो, ताकि आपको आपकी इसकी गलतियां पता चले। फिर थर्ड रिवीजन भी लिखा। थर्ड रिवीजन इज योर, एक मिनट, थर्ड रिवीजन में मैंने सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन को रखा, क्योंकि देखो एडवांस अकाउंट का पेपर तो आने ही वाला है, तो उसका थर्ड रिवीजन देखिए कोई फायदा नहीं है। आपका जो 5-6 दिन आपने सिक्योर करके रखे एडवांस अकाउंट के लिए, उसमें आप कवर कर सकते हैं। सिर्फ ये जो थर्ड रिवीजन रहेगा, इसमें आईसीआई के पैटर्न में रिवीजन रखा है। आईसीआई के पैटर्न मतलब आपको 1.5 दिन मिलता है आपके पेपर में। जैसे आप 5 बजे आ जाते हो, पेपर 5 बजे खत्म हो जाता है, 7 बजे आ जाते हो, फिर नेक्स्ट डे आपको एक मिलता है, उसके बाद में आपका पेपर रहता है। तो वैसे पैटर्न में ये आप टेस्ट सीरीज लो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार जो पैटर्न में आईसीआई पेपर ले रहा है, वो पैटर्न में मैंने भी सॉल्व किया, और मैं फुल्ली मेरे को पता है कि कैसे पेपर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये था ग्रुप वन का स्ट्रेटेजी। ग्रुप टू की स्ट्रेटेजी की बात करें तो ग्रुप टू की स्ट्रेटेजी वैसे रहेगी। देखो ग्रुप टू में ना, मैंने, आप अगर ऐसा रखो कि अभी जो आपका हफ्ता भर है, हफ्ता भर आप फॉर एग्जांपल 15 तारीख तक, 15-16 तारीख तक आपका जो भी पेंडिंग है, या तो कुछ अगर लेक्चर्स चल रहे होंगे तो लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, कोई बुक पढ़नी बाकी होगी, कोई चैप्टर कवर करना पेंडिंग होगा तो वो कवर कर लो। फिर उसके बाद में ग्रुप टू के जो भी आपका रिवीजन होगा उसमें शुरू करो। तो ग्रुप टू के रिवीजन में है तो डे वन से, तो यहाँ पे डे 15 तक, मतलब 15 दिन में आपको ऑडिट प्लस कॉस्टिंग कवर करना है। सेम अप्रोच जो बोध ग्रुप में मैंने बताया था, यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा कि देखो एक हाफ डे आप ऑडिट कवर करो, हाफ डे कॉस्टिंग कवर करो, ताकि आपकी इफिशियंसी सेम रहे। नहीं तो ऑडिट एक साथ कवर करोगे तो आपका होगा नहीं। उसके बाद में डे 16 से तो डे 23 तक, डे 16 से टू डे 23 तक मैंने जी आपका एफ एम प्लस एस एम को रखा है। एफ एम एस एम में भी सेम अप्रोच रहेगा। आधा दिन आपका एक चैप्टर रहेगा एस एम का, और फिर जो भी एफ एम के चैप्टर्स रहेंगे वो रहेंगे। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे तो 24 डे को आप, मैंने ब्रेक लिखा है, क्योंकि देखो एक ब्रेक लेना भी जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ एक ग्रुप ही प्रिपेयर कर रहे हो, ज्यादा प्रिपरेशन भी कभी कभी ठीक नहीं रहती। इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेक लिखा है, क्योंकि उसके बाद में आप फुल पेपर देने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने 3 फुल पेपर लिखे, जहाँ पे 5-5 दिन का गैप है, कॉस्टिंग का, ऑडिटिंग का, एफएम प्लस एसएम का। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो, जो पुराने आरटीपीज एमटीपीज है वो भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपका अगर कोई ट्यूशन लगाई होगी, आपके ट्यूटर हो गए, उससे भी पेपर मिल रहा होगा तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। 5-5 दिन का गैप दिया, 5 दिन के बाद में 5th डे पे आप पेपर लोगे, फुल पेपर। उसमें जो भी मार्क्स मिले, जो भी गलती आ रही है, आप एक बार नोट डाउन कर लो, ताकि आप सेम फॉलो ना करो। उसके बाद में और एक दिन का गैप दिया है डे 40 का। फिर डे 41 से 40, ये आईसीआई के पैटर्न में रिवीजन रखा है यहाँ पे। आईसीआई के पैटर्न मतलब 1.5 दिन वाला, जहाँ पे आप कॉस्टिंग, ऑडिटिंग और एफएमएसएम कवर करोगे 2-2 दिन में, और उसका पेपर दोगे। उसके बाद में जो भी आपके पास टाइम बचता है डे 45 से 50 तक का, आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके, ये और फॉर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब क्या, कि देखो अभी तक आप तो सब चीजें पढ़ रहे थे, पर अगर आपके पास ये भी तो होगा ना यार, एक चीज रहती है कि मेरे को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनकी और एक रिवीजन चाहिए, क्योंकि ये आने ही आने वाले हैं। तो वो चैप्टर्स की आप एक अलग से रिवीजन मतलब 5 दिन में कर सकते हो। बाकी के जो भी 5-6 दिन बचते हैं आपके पास में, तो आप कॉस्टिंग के लिए दे सकते हो, आपके फाइनल प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसा था पूरा डे वाइज प्लानर फॉर बोथ ग्रुप वन और ग्रुप टू के लिए।
अभी एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी, ये लिख तो दिया, ये पेपर पे तो हो गया, पर इसका एग्ज़ीक्यूशन कैसे है? तो देखो आपको डेली कैसे करना है, आप जैसे सोने को जाओ, तो फर्स्ट आप टिक करो क्या-क्या हो चुकी है चीज़ें, क्या-क्या पेंडिंग है। जो चीज़ें पेंडिंग है वो किसकी वजह से पेंडिंग है? या तो उस टाइम पे ज़्यादा ही उसमें लिखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतना तो कवर नहीं हो सकता, पर मैंने कवर करने की कोशिश की, या तो आपकी इनएफिशिएंसी हो रहा है। अगर आपकी इनएफिशिएंसी उससे हो रहा है, तो आपको खुद को तो पनिशमेंट देनी ही देनी है। ये तो मैं खुद को पनिशमेंट देनी है मतलब आपको वो चैप्टर कवर करके ही सोना है। उसके सिवा सोना नहीं है, क्योंकि देखो एक सीरियसनेस बोल के भी चीज़ रहती है। अगर आपने लिखा है, सब कुछ एग्री है, तो आपको वो डेडलाइन तक तो कवर करना ही करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा स्ट्रेच करके खुद को कवर करवाना ही करवाना है, ठीक है? तो ऐसी थी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर बोथ ग्रुप्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसमें कोई भी दिक्कत होगी, देखो यार कोई ना कोई खुद के मन में भी चलता रहता है, यार ये होगा कि नहीं, मेरे से होता कि नहीं, मैं कर पाऊँगा कि नहीं? ये चलती ही रहेगी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि किसी के माइंड में नहीं चलती रहती। मैं खुद का बताऊँ तो मेरा सीए इंटर्स में अच्छा स्कोर था, मेरा 580 स्कोर था। तब जब 800 मार्क्स का था, और जो रैंक रैंक के लिए लग रहा था तब 10-15 मार्क कम थे मेरे को, तो मेरा सीए इंटर में रैंक आ जाता था, तो मेरे को मिले नहीं उतना। मतलब 600 मार्क्स पे था रैंकर, और मेरे को 580 थे। मेरे को उस वक़्त थोड़ा बुरा लगा कि यार मेरा रैंक नहीं आया, ऐसा नहीं। पर मैंने वो चीज़ें सोची कि यार मैंने मेहनत की थी कि नहीं? मैंने मेहनत की थी, मतलब मैंने जितनी मेहनत की थी मेरे को उतने मिले, बस मोर आई एम हैप्पी फॉर दैट। बट आपको ऐसा लग सकता है यार मेरे से क्यों नहीं हुआ? ऐसा मेरे को थोड़े दिन तक लगता रहा, पर मैंने सोचा यार जिसका हुआ नहीं उसको कितना बुरा लग रहा होगा। तो देखो, आपका हुआ नहीं है तो आपको पूरी जो शिद्दत से इसको मेहनत करनी है। ये देखो थोड़ी बहुत होगा ही, खुद को कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ होगा, थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा यार मेरे से हो नहीं रहा। ऐसा भी लगेगा कि यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं, तो उस टाइम पे आपका अगर जो आपके लिए कंफर्टेबल पर्सन है, जैसे मेरे लिए मम्मी-पापा थे, मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, तो मैं उनसे बात कर लेता था कि यार मेरे को ये नहीं चीज़ें जम रही है, मेरे को ये चीज़ें ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, ताकि मेरे मन के अंदर निकल जाए, बस खत्म हो जाए, मेरे माइंड में से सब क्लियर चीज़ें हो जाए, अब मैं फ्रेश पढ़ने के लिए बैठूँगा। तो ऐसा 1-2 पर्सन आपके भी लाइफ में रहेंगे, उनसे बात करो, और आपके मन में जो भी है बस उसको निकालो, बस ऐसे माइंड में ज़्यादा देर सोचते मत रहो, ज़्यादा सोचना भी चीज़ें अच्छी नहीं रहती, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। अगर कुछ भी आपको हेल्प लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरे को प्रॉपर पता, ये सब्जेक्ट का ये वाला पार्ट मेरे को समझना है कि यार ये कैसे टैकल करना चाहिए, तो आप ये भी पूछ सकते हो, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।